हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्स्ट विद ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो किन किन केसेस में कैंसिल हो सकता है, क्या आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्रॉपर ऑफिसर जो है खुद से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो वो जो है इस सेक्शन में बताया गया है सेक्शन 29 में, और वो आज हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहता है सब सेक्शन 1, आओ शुरू करते हैं। प्रॉपर ऑफिसर जो है में खुद भी कर सकता है और एक एप्लीकेशन फाइल भी कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन खुद भी अप्लाई कर सकता है, और प्रॉपर ऑफिसर जो है खुद खुद ऑन मोशन भी कर सकता है कि, और जो है लीगल हायर भी अप्लाई कर सकता है। मतलब डेथ के केसेस में जो है लीगल हायर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है इन सच मैनर और इन विद इन सच पीरियड। तो उसके अंदर जो है उसको अप्लाई करना है कैंसिलेशन के लिए। कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पर कैंसिलेशन है वो बताया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू हो गया है, या फिर ट्रांसफर हो गया है फुल्ली फॉर एनी रीजन, चाहे डेथ हुई है या फिर किसी भी के कारण से जो है बिजनेस पूरी तरह ट्रांसफर हो गया है, अमेलगमेशन हो गया है लीगल एंटिटी से, डीमर्जर हो गया है, या अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। तो किसी भी कारण से जो है बिजनेस बंद हुआ है या फिर ट्रांसफर हो चुका है, तो उस केस में कैंसिलेशन हो सकता है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रोप्राइटरशिप से जो है पार्टनरशिप हो गया, तो पैन नंबर चेंज हो जाएगा, तो जो प्रीवियस है वो कैंसिल करना पड़ेगा जीएसटी नंबर। सी क्या कहता है सी पॉइंट कि अब जो है जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो लाइबल नहीं है टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। सेक्शन 22 में हमें बताया गया था कि टर्नओवर की जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है, और सेक्शन 24 में कुछ केसेस बताए गए थे जहां पर कंपल्सरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो अगर अब जो है टैक्सेबल पर्सन अब लाइबल नहीं है इन दोनों ही सेक्शन में, या फिर अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और वो जो है ऑप्ट आउट करना चाहता है, मतलब इस स्कीम से जो है बाहर निकलना चाहता है अंडर सेक्शन 25, तो उस केसेस में वो जो है अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। हाँ, जब तक कि कैंसिलेशन नहीं हो जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर जो है जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक क्या कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है उस जीएसटी नंबर का। अब सेकंड सबसेक्शन बताता है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है खुद से कब कैंसिलेशन कर सकता है, और वो कर सकता है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी कर सकता है एज में ही एक डीम्ड इट। तो क्या क्या केसेस है वो, कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई भी जो है एक्ट का प्रोविजन या फिर रूल कॉन्ट्रावीन किया है, या फिर जो है सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन स्कीम में पर्सन रजिस्टर्ड था और उसकी जो है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न नहीं भरी है, और ड्यू डेट के बाद भी जो है 3 महीने बीत चुके हैं, तो उसका कैंसिलेशन कर सकता है। या फिर अदर देन जो कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन है और उन्होंने जो है प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट जो कि 6 महीने है अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, और अगर क्वार्टरली है तो 2 पीरियड्स ऑफ क्वार्टर, मतलब इनडायरेक्टली 6 महीने तक अगर आईटीआर फाइल नहीं, जीएसटीआर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उन केसेस में कैंसिलेशन हो सकता है। इसके अलावा जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के 6 महीने तक भी बिजनेस शुरू नहीं किया है, और उस केस में कैंसिलेशन कर सकता है। या फिर जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट या सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स को गलत दिखा करके रजिस्ट्रेशन लिया गया था, देन उन केसेस में जो है प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन कर सकता है। बट कैंसिलेशन करने से पहले वो अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आपका कैंसिलेशन क्यों ना किया जाए। और मीनवाइल जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक जो है वो जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है ऑल्दो जो कैंसिलेशन हो रहा है, लेकिन जब तक कैंसिलेशन नहीं हुआ है तो वो जो है लाइबिलिटी जो है टैक्स लाइबिलिटी उसको अफेक्ट नहीं करेगा, शैल नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू पे टैक्स और अदर ड्यूज टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर
फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। मतलब जब तक कैंसिलेशन नहीं हुआ था, चाहे कैंसिलेशन की जो मतलब जो टैक्स लायबिलिटी है और जो ड्यूज है वो चाहे कैलकुलेट बाद में हो, बट उस डेट तक जो भी उसके ड्यूज बनते हैं वो उसको पे करने ही पड़ेंगे। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कैंसिलेशन जो है अगर स्टेट एक्ट में हो गया है या फिर यूनियन टेरिटरी एक्ट में हो गया है तो इसमें भी जो है मान लिया जाएगा कि कैंसिलेशन हो गया है। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको जो भी उसका स्टॉक पड़ा है कैंसिलेशन के टाइम पे, उस पर जो आईटीसी बनता था उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको जो है रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब उतना अगर टैक्स पे करना पड़ेगा जितना जो है उसका स्टॉक पड़ा हुआ है। और जहां तक बात प्रोवाइजो में क्या कहा गया है, जो कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी है उसके केस में क्या होगा कि एक अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी ऑन सच कैपिटल गुड, मतलब जो भी कैपिटल गुड पे हमने उसका इनपुट लिया था उसको रिड्यूस करेंगे एक परसेंटेज से। क्या परसेंटेज है वो? 5% फॉर एवरी क्वार्टर। अगर जितने टाइम हमने उसको यूज किया है 5% फॉर एवरी क्वार्टर माइनस करके वो बनता है आईटीसी जितना हमने लिया था। या फिर जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर उसका आईटीसी बन रहा है जो भी हायर है वो अमाउंट जो है उसे पे करना पड़ेगा। और जो कैलकुलेशन है वो एज में भी जो रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। तो ये हमारा जो है पूरा सबसेक्शन हमने कवर कर लिया सेक्शन 29। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्सवे ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियो जो है देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।